देश की एक बहुत बड़ी घटना जो कि 8 अगस्त 1942 को हुई, जो कि बंबई में हुई थी और जिसका नेतृत्व हमारे देश के महान क्रांतिकारी अहिंसावादी नेता, आप बताइए कौन सबसे बड़ा अहिंसावादी नेता था? महात्मा गांधी। उन्होंने ये कहा था कि अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, इस देश को आजाद करने के लिए अब सबको उठना ही पड़ेगा। उन्होंने ये बोला था कि अब हम अंग्रेजों से कोई भी सहयोग नहीं लेंगे। उन्होंने उसका नाम दिया था 8 अगस्त 1942 असहयोग आंदोलन। 8 अगस्त 1942 असहयोग आंदोलन। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था अब बहुत हो गया, करो या मरो का। तो हमारा कहने का मतलब है कि ये जो देश हमारा आजाद हुआ है, ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से देश आजाद हो गया। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक रूप से भी आजाद हो गया। लेकिन एक अब देश में जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि ये जो तमाम विघटनकारी देश हैं, जैसे सबसे पहले तो पाकिस्तान हो गया, फिर चीन हो गया, ये जो आसपास के हैं और जो बड़े बड़े देश हैं, वो ये कभी नहीं चाहते हैं कि हम लोग पूरी तरीके से आजाद रहें और शांति से रहें। वो कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं करते ही रहेंगे जिससे हमारा देश क्या हो, हरदम परेशान रहे और हम लोग उसी में परेशान रहे, जिससे हमारा विकास न हो। तो हमारी जो देश के जो हमारे आप लोग क्या है, हमारे भविष्य है, हमारे भविष्य है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस देश को आप लोगों को ही संभालना है। ऐसा नहीं कि देश आजाद हो गया, हमसे क्या मतलब है। ये समस्या जीवन भर चलती रहेगी कि आपकी आजादी जो मिल गई है वो कैसे मेंटेन बनी है। उसके लिए क्या करना है, आप ही लोगों को ध्यान देना है। मान लो कहीं कोई गलत हो रहा है या कोई देश के खिलाफ कर रहा है या कहीं भी कोई ऐसी सूचना मिले, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि सरकार को या बगल में थाने वगैरह में जाके बताएं और इस आजादी को लगातार अच्छी रखें। एक और मैं घटना बताना चाहता हूँ। अभी देखो 9 अगस्त को काफी अपने देश में और शहरों में हुआ था काकोरी कांड। क्या हुआ था? काकोरी कांड। ये वाकई में बहुत बड़ी घटना थी जहां से क्रांति की बीज उठी थी। कैसे? इसमें क्या हुआ था कि 4 लोग थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद और राजेंद्र लहरी। ये 4 लोग थे। इन्होंने ये प्लान बनाया कि एक खजाना अंग्रेजों का वो जा रहा था शाहजहांपुर से लखनऊ की ओर आ रहा, ठीक है कि नहीं? तो उन्होंने सोचा कि इस धन को लूट ले जिससे उनको क्रांति में सहयोग मिले। तो उन लोगों ने उसको लखनऊ से थोड़ा तो पहले एक जगह होती है काकोरी, वहां पर उन्होंने इसको लूटा। तो इसमें क्या हुआ था, 3 लोगों को तो बाद में फांसी दे दी गई थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी थे वो वहीं से जिस समय लूटने की घटना हो रही थी वो धीरे से निकल गए थे, बच गए थे। और बाद में उनको इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क था, वहां पर किसी क्रांतिकारी ने गुप्त सूचना दे दी थी और उनको मार दिया। तो अब सिर्फ यही कहना चाहूंगा बेटा कि हमें देश को जो आजादी मिली है, अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसा रखना चाहें। ये सब आपके ऊपर है। ये मत सोचिए कि पूर्वजों ने कर दिया तो हमसे कोई मतलब नहीं है। ये आपकी जिम्मेदारी है, कैसे भी है इस आजादी की क्रांति को